AKTU के एग्जाम्स के लिए अभी भी यूट्यूब के रैंडम वीडियोस देख रहे हो? मुझे भी वही प्रॉब्लम थी। फिर मैंने डाउनलोड किया यूनिक सीरीज ऐप जो AKTU के सिलेबस के हिसाब से बना है। अब हर सब्जेक्ट एकदम इजी लगता है। यहाँ मिलते हैं जो वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और प्रीवियस ईयर पेपर्स, सब AKTU सिलेबस के अकॉर्डिंग। बेस्ट पार्ट, पहली परचेज पे 20% ऑफ भी है। बस कोड यूज करो, सेव 20। डाउनलोड करो अभी यूनिक सीरीज ऐप, स्मार्ट स्टूडेंट्स की चॉइस। सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेलकम बैक। ये हमारी बहुत बहुत प्यारे सा कोर्स चल रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग सा कोर्स चल रहा है, जो कि सब्जेक्ट है हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत प्यारी सी प्लेलिस्ट है हमारी, एंड ये हमारा यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 2 है। आई होप आप लोगों का जो अंदर से जोश होगा वो अभी भी उतना ही हाई होगा जितना आपके यूनिट 1 के पार्ट 1 में था। डाउन नहीं होने देना है, मैं आपको पहले ही बोल के चल रही हूँ। लेक्चर्स में भी आपके लेंथी हो सकते हैं बिकॉज टॉपिक्स आपके बहुत हैं, सिलेबस वास्ट है बिकॉज इट्स अ थर्ड ईयर कोर वाला सब्जेक्ट है यार। तो ऑफकोर्स हमारा सिलेबस बहुत बड़ा है, पर हम उसको आराम से कंप्लीट करेंगे, हम उसको अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो ये जो है हमारे यूनिट 1 का पार्ट 2 वीडियो है। यहाँ पे एक एक टॉपिक्स आपके डिस्कस होंगे, जैसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो। आज हमारा एक ही टॉपिक डिस्कस हो रहा है, विच इज डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट। डेटाबेस, अब आप सोचोगे दीदी हम पूरी एक ही वीडियो से ना बार बार डेटाबेस ही पढ़ रहे हैं, अभी तक हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि दीदी क्या है, क्या चल क्या रहा है। डोंट वरी, मैंने जैसे आपको पिछली जो हमारी फर्स्ट थोड़ी इंट्रो ही वीडियो मान लेते हैं जो थी, उसमें मैंने आपको बोला था कि डेली हम PYQs भी करेंगे। तो यस, आज भी हम PYQs करेंगे। ये आप मान लो डेली की डोज है जिसमें आपको ये चीज लेनी ही लेनी है। PYQs आपको लेनी ही लेने हैं। बहुत प्यारा सा सेशन होने वाला, बहुत इंटरेस्टिंग सा होने वाला है। प्लीज अपनी जो कॉपी कल आपने जो निकाली थी, कॉपी पेन निकाल लो, बिकॉज हम अच्छे से स्टार्ट करने वाले। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस ब्यूटीफुल सेशन, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्टली माई सेल्फ। दिस साइड राशिद आगा। यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ाने वाले। बहुत हम बेसिक से लेकर स्टार्ट करेंगे, एडवांस लेवल तक जाने वाले। कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि टेंशन ना आ जाए, ओ दीदी हमें तो कैसे समझ में आ ही नहीं रहा। डोंट वरी, लेक्चर्स लेंदी होंगे, बट आई विल मेक श्योर लेक्चर्स लेंदी हो सकते हैं, बट सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्रिस्टल क्लियर होंगे माइंड में। जब भी आप कॉन्सेप्ट देखोगे, नहीं ये वाला कॉन्सेप्ट तो मैं दीदी ने पढ़ाया था, क्लियर हो गया। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर ब्यूटीफुल सेशन। यस, प्लीज पहले प्रीवियस वीडियो देख लेना, वीडियो समझ नहीं आएंगी क्योंकि हर एक वीडियो एक दूसरे से लिंक्ड है, पहले ही बोल रही हूँ। आज हम पढ़ रहे होंगे अपने डेटाबेस सिस्टम का कॉन्सेप्ट कि एग्जैक्टली होता क्या। पता है, बट ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, तो अच्छे से ध्यान में पढ़ना है। पर्पस क्या है हमारे डेटाबेस का। अब आप सोचिए दीदी पर्पस हमारा पता है, ऑलरेडी आपने फर्स्ट वीडियो में कर दिया, बट इसमें कुछ हमारी न्यू थिंग्स भी हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए। The main purpose of database is to store a large amount of data in an organized way so that it can be used by different applications. सबसे बड़ा जो मेन मोटिव क्या है डेटाबेस का, कि यही भाई हमारा जो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा है, हमें उसे स्टोर करना है। कैसे स्टोर करना है उसको, हमें स्टोर करना है उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में स्टोर करना है। ऐसा भी नहीं है कि कैसे भी स्टोर कर दो, कि नहीं, हमें उस डेटा को ऑर्गेनाइज्ड प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर करना है। क्यों? क्योंकि जब हम उसको बाद में रिट्रीव करें, हम उसको बाद में निकालें आसानी से, हम उसको अपनी डिफरेंट एप्लीकेशंस पे यूज कर पाए। हमारा मेन मोटिव यही है कि जो हमारा डेटाबेस होना चाहिए, जो मेन पर्पस है हमारे डेटाबेस का क्या है, कि हमारे पास कितना भी बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा हो सकता है वो छोटा भी हो सकता है वो बड़ा भी हो, या फिर बहुत बड़ा भी हो, पर मेन मोटिव क्या है कि हमें उसको इस तरीके से स्टोर करना है कि हमारा डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज वे में स्टोर हो, स्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर हो, जिससे कि हम उसको बाद में डिफरेंट एप्लीकेशन से यूज कर सके। बाद में अगर हमें उसे निकालना हो, रिट्रीव करना हो फॉर द फ्यूचर पर्पस, तो वो हम आसानी से कर पाए। It acts like a central place where data is kept and can be used again and again for various tasks. ये एक तरीके से ऐसा है कि आपका यहाँ पे ये आपका डेटाबेस है और यहाँ पे सारा आपका डेटा पड़ा हुआ है, यानी कि एक ही काम करता है आपका सेंट्रल प्लेस की तरह, जहाँ पे आपका डेटा रखा हुआ है और उसको बार बार आ रहे यूज करो, निकाल रहे यूज करो, बार बार आ रहे यूज करे जा रहे हो। क्यों? फॉर द वेरी डिफरेंट टास्क। ये हो गया आपका टास्क 1, ये हो गया आपका टास्क 2। यानी कि डेटाबेस क्या है, यानी कि जैसे मेरे पास पूरे ये यहाँ पे डेटाबेस मेरा सेंट्रल प्लेस है, यहाँ पे मैं आके अपने सारे डेटा रख रही हूँ, बार बार डेटा को निकाल भी रही हूँ, रख भी रही हूँ और उसको यूज कर रही हूँ फॉर द डिफरेंट टास्क। आई होप दैट्स क्लियर फॉर यू। Example, in a company, all important details like employee records, customer का data, sales, etc. stored in database.
फॉर एग्जाम्पल हमारी एक कंपनी है, अब मुझे वहाँ पे एम्प्लॉय का रिकॉर्ड स्टोर करना है, कस्टमर की डेटा स्टोर करने, उनका सेल्स रिकॉर्ड करनी, तो मैं किस में स्टोर करूँगी? डेटाबेस में। डेटाबेस के हमारा एक सेंट्रल पेज हो जाएगा जहाँ पे मैं अपने सारे के सारे डेटा रख रही हूँ, और जब मुझे जरूरत पड़ी मैं उसको रिट्रीव कर रही हूँ फॉर द वेरियस टास्क। दैट सिंपल। दिस स्टोर डेटा कैन बी रिट्रीव व्हेन नीडेड, जब भी मुझे चाहिए होगा मैं जब भी निकाल सकती हूँ। इसमें ऐसा नहीं है कि भैया यहाँ पे 1 मंथ कंप्लीट हो जाएगा जब भी होगा, नहीं, जब मेरा मन है मैं उसको रिट्रीव कर सकती हूँ। मॉडिफाइड व्हेन देयर आर चेंजेस, मैं उसको मॉडिफाई भी कर सकती हूँ कि जब मुझे लग रहा है कि नहीं ये वाला कस्टमर तो मेरा नो लॉन्गर यूज नहीं रहा, दूसरा आ गया, तो मैं उसको अपडेट भी कर सकती हूँ। यूज टू आंसर क्वेरीज एंड हेल्प इन प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग, ये जो होता है हमारी क्वेरीज के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहता है। मतलब जब मुझे अपना डेटा निकालना है, या आप डेटा को इंसर्ट भी करते हो, अपडेट भी करोगे, निकालोगे, वो किसके थ्रू होता है? क्वेरीज के थ्रू होता है। अब ये क्वेरीज क्या है दीदी? कोई बात नहीं, ये जो हमारा वर्ल्ड आप देख रहे हो ना, इस वर्ल्ड के ऊपर आपकी स्पेशली डेडिकेटेड यूनिट, आई थिंक इट्स यूनिट 3, जहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। तो क्वेरी एक तरीका होता है, आप यहाँ पे कुछ लिखते हो कि भैया हमें ये चीज चाहिए, जब वो देखता है आपका सिस्टम, फिर वो चीज आपको वापस रिटर्न करके देता है। दैट सिंपल। तो आपके आंसर होते हैं क्वेरीज, हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग में, प्लानिंग में। आप डिसीजन बना पाते हो कि अच्छा ये डेटा रहा था तो इसके मुताबिक हमें अगली सेल ये करनी चाहिए। ये हम अपनी पूरी प्लानिंग और डिसीजन मेकिंग करते हैं। किसकी हेल्प से? डेटाबेस की हेल्प से। अब ये सब चीजें तो हमारी डेटाबेस की हेल्प से हो रही थी। इन ओल्डर फाइल बेस्ड सिस्टम डेटा वॉज स्टोर्ड इन सेपरेट फाइल, बट हम, आपको पता है कि डेटाबेस जब नहीं था, जब हम डेटाबेस यूज नहीं करते थे, तो उस टाइम पे हम यूज करते थे फाइल बेस्ड सिस्टम। तो उस फाइल बेस्ड सिस्टम में क्या होता था? आप पर्टिकुलर डेटा स्टोर करते थे तो हम अलग अलग फाइल्स के करते थे। फॉर एग्जाम्पल नेम की आपकी अलग फाइल बन रही है, आपकी मार्क्स की अलग फाइल बन रही है, आपकी अटेंडेंस की अलग फाइल बन रही है, तो आप देख रहे हो इस सबके अलग अलग फाइल बन रही होती थी जब हम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज करते थे। बट डेटाबेस में क्या, सब एक जगह स्टोर हो रहा होता है। ईच प्रोग्राम हैज टू हैंडल इट्स ओन डेटा, हर एक प्रोग्राम को अपना खुद का डेटा हैंडल करना होता था, विच कॉज प्रॉब्लम, जो कि बहुत प्रॉब्लम कॉज करता था। रिपीटिंग द सेम डेटा, रेडुडेंसी, अब भैया यहाँ पे डेटा आया नेम का, क्या पता मार्क्स में भी नेम जा रहे हो, तो समझ लो ना डेटा रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि खुद को ही पर्टिकुलर जो फाइल बनी है उसको खुद को अपना डेटा खुद ही हैंडल करना है। तो अब हर फाइल अपना अपना खुद का डेटा हैंडल करेगी, तो उसको नहीं पता ना कि ऑलरेडी दूसरी फाइल में ये डेटा जा चुका है नहीं जा चुका। तो क्या होता था? रिपीटेशन होती थी आपकी डेटा की। डेटा की मिसमैच या फिर इनकंसिस्टेंसी होती थी, मतलब आपका डेटा मैच ही नहीं हो रहा है। क्यों? किसी में अपडेट हो गया, किसी में अपडेट ही नहीं हुआ, तो इनकंसिस्टेंसी बनती गई। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग और अपडेटिंग डेटा, अब जब अलग अलग डेटा अलग अलग टाइम पर अपडेट हो रहे हैं, अब मुझे चाहिए मेरा रिट्रीव बिल्कुल अप टू डेट डेटा, तो मुझे नहीं पता ना कहाँ पे है, तो मुझे एक्सेस करने में उसको दिक्कत हो रही है, अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। तो बहुत सारे इश्यूज थे जो आपको बता भी है, हमें फाइल बेस्ड सिस्टम में देखने को मिलते थे। जिसके बाद हमने क्या सोचा कि नहीं भैया, नो लॉन्गर यूज ऑफ फाइल बेस्ड सिस्टम, हमें क्या यूज करना है? डेटा बेस्ड सिस्टम यूज करना है। और आपकी क्या क्या दिक्कतें थी? पुअर डेटा सिक्योरिटी, कोई डेटा सिक्योरिटी नहीं थी। पता चल रहा है मैं आ रही हूँ, मैं अपना डेटा एक्सेस कर पा रही हूँ, कि मेरा भाई आ रहा है वो मेरा भी डेटा एक्सेस कर रहा है, समझ लो ना, या मेरी बहन आ रही है तो वो भी मेरा डेटा एक्सेस कर रही है, तो मल्टीपल लोग एक दूसरे का डेटा एक्सेस कर रहे हैं, कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी। डेटाबेस सॉल्व ऑल दिस इश्यूज बाय गिविंग सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल एंड बेटर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, बट डेटाबेस ने सारे इश्यूज सॉल्व कर दिए। कैसे? कि उसने बोल दिया मैं आपके सेंट्रलाइज रहूंगा, मेरे आसपास डेटा होगा और उसको कोई भी हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता, और एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे में, मैनर्ड वे में मैं डेटा स्टोर करूंगा कि भैया यहाँ पे नेम है तो यहाँ सारे नेम ही आएंगे, यहाँ पे अगर आपके मार्क्स है तो सारे मार्क्स आने, यहाँ पे अगर आपकी अटेंडेंस है तो यहाँ पे सारी आपकी अटेंडेंस ही आने। तो ये था हमारा पर्पस डेटाबेस का, कि जो आपका डेटा है वो एक ही जगह स्टोर हो, जिससे अगर हमें इन फ्यूचर डेटा चाहिए होगा तो वो डेटा हमें मिल जाए आसानी से, कोई दिक्कत ना हो। दिस इज द मेन रीजन व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेटाबेस, क्यों हम फाइल बेस्ड सिस्टम यूज नहीं कर रहे, क्यों हम डेटाबेस यूज कर रहे हैं। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो? जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड येस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट, व्हाट इज डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है कि डेटाबेस एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रियल लाइफ में भी आपका बहुत यूज होता है, तो बहुत बहुत कान खुले करके आपको ये चीजें सुननी है, ठीक है।
Database are designed in such a way that users don't need to know every little detail about how data is stored. Database को इस तरीके से ही डिजाइन किया गया है कि हम जो यूजर्स हैं हमें ये जानने की जरूरत नहीं कि हमारा डेटा कैसे एक्चुअली में स्टोर हो रहा है, कि किस प्रोसेस के थ्रू, लाइक टीनी टीनी डिटेल्स में हमें जानने की जरूरत नहीं है कि हमारा डेटा किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे स्टोर हो रहा है. इंस्टेड दे ओनली सी व्हाट दे नीड टू सी, बट हमें वही दिखेगा जो हम देखना चाहते हैं. मैं चाहती हूँ कि मैं अपना अपडेट कर दूं, मार्क्स वगैरह सब कुछ अपडेट कर दूं बच्चों के, तो मैं ये नहीं देखूंगी कि मेरा डेटा कैसे अपडेट हो रहा है, कैसे मार्क्स अपडेट हो रहे हैं, कैसे अटेंडेंस अपडेट हो रही है, ये नहीं देखूंगी. मैं बस ये देखना चाहूंगी कि भैया अच्छा एक टेबल बनी हुई आ गई जिसमें मेरे नेम, मार्क्स और अटेंडेंस ऐसे गिवन है. मैं सिर्फ ये देखना चाहूंगी, तो मुझे सिर्फ यही दिखाएगा डेटाबेस मेरा. ये नहीं दिखाएगा कि मैम आपने अटेंडेंस कैसे स्टोर करी, कि मैम आपने मार्क्स कैसे स्टोर करी, वो ये नहीं दिखाएगा. वो फाइनली मुझे रिजल्ट देगा. दिस इज कॉल्ड डेटा एब्स्ट्रैक्शन. इसी को हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलते हैं. रियल लाइफ एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जो मैंने बोला था कि हम हमारा जो ये प्रॉपर अच्छी सा प्यार से सब्जेक्ट प्लेलिस्ट होने वाली है, वहां पे हम भर भर के अपने क्या करेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम अपनी मम्मियों से क्या बोलते हैं कि मम्मी आप मार्क्स वगैरह मत पूछो हमसे, ये मत पूछो कि हमारे मार्क्स कैसे आए बोर्ड्स में, कैसे हमने तैयारी करी, क्या नहीं करी. अरे सबसे बेस्ट तरीका, हमारे जो प्यारे रिलेटिव्स होते हैं, सबको अपने रिलेटिव्स बहुत बुरे लगते हैं, बहुत ज्यादा. कभी कभी मुझे भी लगते थे, ठीक है, बट बुराई नहीं करूंगी मैं ऑन कैमरा, ओके. तो हमारे जो रिलेटिव्स होते थे हमसे क्या बोलते थे, जब भी बोर्ड होता था, बोर्ड्स होते थे, कितने परसेंट आए हैं आपके बच्चे के, तो वो क्या पूछते थे, सिर्फ फाइनल हमारा रिजल्ट पूछते थे. वो ये नहीं पूछते थे कि मैंने मार्क्स किसके थ्रू लाए, मार्क्स कैसे आए. तो वो अंदर की डिटेल्स नहीं जान रहे मेरी, वो सिर्फ क्या देखना चाह रहे हैं, वो जो चीज देखना चाह रहे हैं वो सिर्फ देखना चाह रहे हैं मेरे मार्क्स. तो वो वही हो रहे हैं. तो मैं क्या होगी, मैं डेटाबेस हो गई तरीके से. मैं सिर्फ उन्हें अपने मार्क्स दिखा रही हूँ, क्योंकि मैंने सिर्फ अपना मार्क्स फाइनल रिजल्ट दिखा रही हूँ. मैं ये नहीं दिखा रही कि मेरे मार्क्स किस प्रोसेस के थ्रू आए हैं, मेरे मार्क्स क्या क्या चीजों की वजह से है. मैं अपने अंदर की उन्हें टिनी डिटेल्स नहीं दे रही हूँ, सिर्फ मैं उन्हें फाइनल रिजल्ट दे रही हूँ. तो ये क्या होता है, यही होता है आपका डेटा एब्स्ट्रैक्शन. आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा. इससे ज्यादा बेस्ट आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल कोई नहीं मिल सकता. इट हाइड्स कॉम्प्लेक्सिटी. क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी हाइड करता है. ये नहीं बताता कि भैया कितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, कितनी ज्यादा दिक्कत हुई मुझे इतने अच्छे नंबर स्कोर करने में, बट आप लोग करेंगे. एंड मेक्स द सिस्टम इजी टू यूज, और इस सिस्टम को इजी टू यूज बनाता है. अब इसके अंदर भी 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होती है. ऐसा थोड़ा है कि मैंने चाहा और कर दिया, नहीं भाई. एब्स्ट्रैक्शन तो मुझे समझ में आ गई कि मैंने सिर्फ उतनी ही डिटेल्स दिखाई जितनी मुझे दिखानी थी. मैंने उनको हर छोटी छोटी डिटेल्स नहीं दिखाई, बट उसको भी हाइड करने के 3 लेवल्स होती हैं. सबसे पहली लेवल है इंटरनल लेवल, फिजिकल लेवल. देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है. व्हाट आर दी 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. मैं यहाँ पे क्वेश्चन भी लिख दे रही हूँ, नोट कर लो, बहुत पूछा जाता है. What are the 3 levels of abstraction? I hope आपको राइटिंग समझ में आ रही होगी. बहुत ज्यादा पूछा जाता है what are the 3 levels of abstraction. क्या है हमारी एग्जैक्टली 3 लेवल्स. तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होंगी कि हमारे जो 3 लेवल्स हैं वो हमारी 3 लेवल्स हैं. 3 लेवल्स में हमारी होती है कि सबसे पहले हमारी इंटरनल लेवल है, सबसे पहले हमारी फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल है. तो बहुत तरीके की हमारी लेवल्स होती हैं. तो हम एक एक करके उनको समझेंगे. इंटरनल लेवल को हम फिजिकल लेवल भी बोलते हैं, और कंसेप्चुअल लेवल को हम अपनी लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं. इनके सेकेंडरी नेम भी आपको याद रखने. कभी कभी क्या होता है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है व्हाट इज लॉजिकल लेवल, व्हाट इज फिजिकल लेवल, बट बच्चे को पता ही नहीं होता इसका नाम क्या है, तो नहीं कर पाते. तो हमें इसके अंदर के नेम्स भी याद रखने हैं. इंटरनल लेवल या हम जिसको बोलते हैं फिजिकल लेवल, वो कौन सी लेवल होती है, सबसे लोवेस्ट लेवल होती है, सबसे बेस नींव रखने वाली लेवल है. ये बताती है आपका डेटा एक्चुअली सेव कैसे होता है मेमोरी में या फिर आपकी हार्ड डिस्क में. आपका मैंने अपना डेटा इसमें डाला, तो ये दिखाती है, बताती है, दिखाती नहीं, बताती कि एक्चुअली में मेरा डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहा है. सेकेंड है कंसेप्चुअल लेवल, लॉजिकल लेवल, और इससे तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. इससे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे और किसी से क्वेश्चन ही नहीं पूछे जाएंगे. जो नेक्स्ट लेवल है उससे भी क्वेश्चन ज्यादा नहीं पूछे जाते. ना ही आपकी इंटरनल लेवल विच इज ऑल्सो कॉल्ड फिजिकल लेवल, उससे भी क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते. जितने सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपकी कंसेप्चुअल लेवल वो है आपकी लॉजिकल लेवल, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ये लेवल क्या करती है, दिस लेवल एक्सप्लेन्स व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, कौन सा डेटा स्टोर्ड एंड हाउ डिफरेंट पीसेज ऑफ डेटा आर रिलेटेड, और कितने अलग अलग तरीके के जो डेटा आपने स्टोर करे किससे रिलेटेड है. इट इज मोर अबाउट दी स्ट्रक्चर लाइक टेबल्स, फील्ड्स, रिलेशनशिप्स. ये बताती है आपका डेटा किस तरीके से स्टोर्ड हो रहा है. बुनौन बता दिया आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है मेमोरी में बताया उसने फिजिकल ने. कंसेप्चुअली बोलते हैं आपका डेटा कैसे स्टोर है मैं ये बताऊंगी, और कितने पीस में आपका डेटा स्टोर हो रहा है. ठीक है, आपका डेटा कितने पीस में स्टोर हो रहा है.
और ये बताती है हमें टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्योंकि हमारा डेटा किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल की फॉर्म में। तो टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या क्या रिलेशनशिप्स होंगे, क्या क्या फील्ड्स, ओवरऑल ये पूरा बेस तैयार करती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग अ रियल लाइफ एग्जाम्पल फॉर यू गाइस, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। ये एक बेस है, ये मेरी फिजिकल लेवल है, ये बता रही कि अच्छा डेटा हमारा ऐसे स्टोर्ड होना है मेमोरी में। अब ये आता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल, ये बोल रहा है कि आपका जो डेटा स्टोर्ड होगा वो मेमोरी में कैसे डेटा स्टोर होगा, उसने बता दिए। आपका दिखेगा कैसा टेबल, अब आपको दिख रहा है ना कि कैसा दिख रहा है, एग्जैक्टली देखो स्क्रीन पे देखो दिख रहा है, राइट। तो ये आपको बता रहा है कि आपका डेटा जो है किस तरीके से दिखेगा, क्या टेबल का स्ट्रक्चर क्या होगा, कौन कौन से रिलेशनशिप्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई टेबल 1, दिस इज माई टेबल 2, दिस इज माई टेबल 3। तो ये आपस में बता रहे हैं दोनों का रिलेशनशिप क्या होगा, कैसे दिख रहे होंगे ये चीजें, कैसे आपका डेटा स्टोर्ड है इसमें। तो कौन बताता है हमें, ये हमें बताता है लॉजिकल लेवल। फिजिकल लेवल तो ये हो गया, फिजिकल लेवल ये हो गया, लॉजिकल लेवल ये हो गया। अब जो नेक्स्ट लेवल है वो भी मैं आपको इससे समझाऊंगी, समझ में आ जाएगा जल्दी। एक्सटर्नल लेवल, जिसको हम व्यू लेवल भी बोलते हैं, देखने वाला लेवल, दिस इज द पार्ट दैट यूजर्स सी, वो पार्ट है जो हम यूजर्स देखते हैं। डिफरेंट यूजर्स कैन हैव डिफरेंट व्यूज, अलग अलग जो यूजर्स देखेंगे उनके अलग अलग व्यू होते हैं, वही है। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट माइट ओनली सी देयर ओन डेटा व्हाइल द एडमिन सीज एवरीथिंग। स्टूडेंट को सिर्फ अपने डेटा दिखेगा, उसको तो भैया अपने क्या दिखेंगे, मार्क्स दिखेंगे, फीस दिखनी है, कितनी पेंडिंग और अटेंडेंस, और एडमिन को तो सब चीजें दिखनी है ना उस स्टूडेंट के बारे में, सिंपल। अब हम देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, बहुत जल्दी मुझे पता समझ में आएगा। आई एम टेकिंग द फ्लावर आउट, यस। तो ये हमारा बेस है, ये हमारा फिजिकल लेवल हो गया, ये बता रहे कि हमारा डेटा मेमोरी में कैसे स्टोर होगा। फिर ये महाराज आते हैं विच इज कॉन्सेप्चुअल लेवल, जिसको हम लॉजिकल लेवल बोलते हैं। तो इन्होंने क्या किया, ये बता रहे हैं कि आपका डेटा कैसे स्टोर्ड है मेमोरी में, कैसे डेटा स्टोर हो रहा है, नॉट इन मेमोरी, डेटा कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। और फिर ये बता रहे हैं कि आपके टेबल कैसे दिख रही होंगी, लाइक टेबल 1 ये, टेबल 2 ये, टेबल 3 ये, टेबल 4 ये। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होगा, आपस में इन दोनों का रिलेशनशिप क्या है, वो ये भी बता रहे हैं। अब नेक्स्ट जो लेवल आती है विच इज एक्सटर्नल लेवल, व्यू लेवल, वो ये बताता है मैं जैसे कि यूजर हूँ, मैं इसको कैसे देख रही हूँ। अलग अलग व्यू होंगी, डिफरेंट यूजर्स कैन हैव डिफरेंट व्यू। मतलब मेरा व्यू है कि यार ये तो बहुत ज्यादा प्रिटी फ्लावर है, प्रिटी रोजेस आता है। अब आप देख रहे होंगे तो बोलेंगे यस मैम, यस दीदी, दीज आर द प्रिटी रोजेस, ये तो बड़े बड़े प्यारे हैं, हम ये अपनी मम्मियों को गिफ्ट देंगे, ओनली लव्ड वंस को गिफ्ट देंगे। तो ये अलग अलग व्यूज होते हैं। तो ये क्या होती है, कौन सी लेवल होती है, एक्सटर्नल लेवल होती है। आई होप मेरे इतने प्यारे से अपने वेस्ट, जो प्यारा सा मेरा फ्लावर, जो बुके, नॉट बुके, जो फ्लावर का पॉट है, मैंने उससे एक्सप्लेन करा है। अब आपको अगर कोई पूछे आंख बंद करके नींदों में व्हाट आर द 3 लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आ गया है, आप आसानी से उनको बता सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि भाई दीदी ने एग्जाम्पल देके समझाया रियल लाइफ, अब आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, अब आप आसानी से बता सकते हो। और ये क्वेश्चंस भर भर के पूछा भी गया है, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है व्हाट आर दी लेवल्स ऑफ एब्स्ट्रैक्शन आता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ डेटाबेस। फर्स्ट डेटाबेस स्कीमा, बेसिकली यहाँ पे ना हम कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे क्योंकि आगे चल के हम इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं तो समझ नहीं आता बच्चों को कि दीदी बात किस बारे में कर रहे हो, समझ नहीं आया हमें, तो हम वो टर्मिनोलॉजी पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हमारा आता है डेटाबेस स्कीमा। स्कीमा को आप ये देखो, मतलब अगर कभी भी वर्ड आए स्कीमा तो उससे आपको क्या समझना है, ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस, ये इसकी शॉर्ट लैंग्वेज होती है। और ये जो मैं की टर्म्स बता रही हूँ ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस ना आपके डायरेक्ट उठ के आ जाता है कि भाई ये स्कीमा क्या होता है, कि कॉन्स्ट्रेंट्स क्या होते हैं, बहुत डायरेक्ट आपके 1 मार्कर या 2 मार्कर में उठ के आ जाता है, तो बहुत ध्यान से समझना है। इस डेटाबेस स्कीमा को कोई बात करे आपसे तो आपके माइंड में सबसे पहले जो इमेज बननी चाहिए वो यही इमेज बननी चाहिए कि ये हमारा क्या होता है, एक ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है डेटाबेस का। इट इज लाइक द ब्लूप्रिंट और डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस का एक तो ये ब्लूप्रिंट होगा, ब्लूप्रिंट किसको बोलते हैं कि शायद हमारा जो मॉडल होता है ऐसा दिख सकता है, ये डिजाइन होगा डेटाबेस का। यही तो मैं बोलना चाह रही हूँ, ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा डेटाबेस का। इट शो हाउ डेटा इज अरेंज इन टेबल, ये बताते हैं कि हमारा डेटा कैसे अरेंज हो रहा है टेबल्स में। व्हाट टाइप ऑफ डेटा विल बी स्टोर्ड, कौन सी तरीके का डेटा स्टोर होगा और कितनी टेबल्स हमारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। क्यों, क्योंकि हमारे पूरा क्या बता रहे हैं, ये तो बता रहे हैं कि हमारा डेटा कैसे स्टोर होना है, कितनी टेबल्स हो सकती हैं, कितनी रोज होंगी, सब कुछ यही बता रहे हैं ना। तो ईच एंड एवरीथिंग हमारा क्या स्ट्रक्चर बता रहे हैं डेटाबेस का। अगर स्कीमा कहीं भी आए सबसे पहले जो माइंड में क्लिक करना चाहिए वो यही क्लिक करना चाहिए, क्या दीदी, ये तो हमारा ओवरऑल डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है जो बताता है कि हमारी कैसी टेबल्स कनेक्टेड होंगी आपस में, कितने अरेंजमेंट में डेटा हमारा कनेक्ट होगा।
दैट सिंपल। नेक्स्ट इज डेटा कंस्ट्रेंट्स। डेटा कंस्ट्रेंट्स ये आपके कुछ क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जो हमें फॉलो करनी चाहिए जिससे कि हमारा जो डेटा है वो कंसिस्टेंट रहे। रेगुलेशंस की स्पेलिंग थोड़ी पता नहीं गलत हो गई है, बट समझ जाना, ठीक है। कंस्ट्रेंट्स जब भी आपके माइंड में है, सबसे पहला थॉट क्या आना चाहिए, जैसे स्कीमा को देख के सबसे पहला थॉट क्या है, ये तो भाई हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर है डेटाबेस का। तो कंस्ट्रेंट्स को देख के सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये हमारे कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं जो हमें अपने डेटाबेस में फॉलो करने चाहिए जिससे हमारी इनकंसिस्टेंसी ना हो, हमारा डेटा सही से रहे। अब देखो डेफिनेशन भी क्या है, दीज आर रूल्स वी सेट ऑन टेबल्स टू मेक श्योर दैट द डेटा इज वैलिड। ये कुछ रूल्स होते हैं जो हम सेट करते हैं जैसे कि जो हमारा डेटा है वो हमारा वैलिड रहे, इनकंसिस्टेंट ना हो। जैसे कि a constraint might say that a mobile number must be a 10 digit or that email field can't be empty। जैसे आपने देखा होगा कभी आप फॉर्म्स भरते हो, गूगल फॉर्म भरते हो तो उसमें बोलते हैं कि मोबाइल नंबर आपका 10 डिजिट्स होना चाहिए, या फिर जब आप भी कोई ईमेल फिल करते हो तो बोलते हैं कि ईमेल आपका वैलिड होना चाहिए। तो क्या ये कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं जिससे कि हमारे डेटा में वैलिड रहे, डेटा हमारा कंसिस्टेंट रहे, ठीक है। थर्ड है मेटा डेटा, डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी मान लो कि भाई पूरा ब्रह्मांड इसमें ही बसा हुआ है डेटा का। मेटा डेटा को हम बोलते हैं डेटा के अंदर डेटा, डेटा के अंदर डेटा अगर आम भाषा में बोली जाए तो डेटा के अंदर डेटा। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी से बहुत आसान है, बहुत ईजी है, मैं आपको इसलिए थोड़ी एक एक लाइन में बताते जाए जिससे मैंने अपने माइंड में फीड करी थी ना, वैसे आप भी अपने माइंड में फीड करो कि हाँ दीदी ये ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। मेटा डेटा क्या है, डेटा डिक्शनरी। दिस मीन्स डेटा अबाउट डेटा, देखो जो मैंने बोला, इट टेल्स अस व्हाट काइंड ऑफ डेटा इज स्टोर्ड, व्हाट कॉन्स्ट्रेंट्स आर अप्लाइड एंड हाउ द टेबल्स आर डिजाइन। मतलब डेटा के अंदर डेटा बताता है, ये बताता है कि आपका डेटा किस तरीके से स्टोर्ड होगा, कि टेबल्स के फॉर्म में हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन कौन से रूल्स एंड रेगुलेशन से अप्लाई होंगे, कैसी आपकी टेबल्स डिजाइन होने वाली, सब कुछ बताते हैं। यानी कि डेटा आपका ये दे रखा है, डेटा है, उसके अंदर का डेटा बताता है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, दैट्स सिंपल। नेक्स्ट डेटाबेस इंस्टेंस, दिस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ गिवन टाइम। देखो ये बहुत छोटे छोटे टर्म्स हैं, आई थिंक आपके सिलेबस में मैंने भी थोड़ा ध्यान से नहीं देखा टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई थिंक इंस्टेंस और स्कीमा एक अलग टॉपिक आता है। स्कीमा तो अब आप समझ गए होंगे व्हाट एक्चुअली स्कीमा इज, कि ओवरऑल आपके स्ट्रक्चर बताना है कि डेटाबेस आपका कैसे दिखेगा, वो क्या आपका स्कीमा है। इंस्टेंस क्या बताते हैं कि आपका डेटा कैसे स्टोर हो रहा है पर्टिकुलर टाइम पे। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी टाइम हो रहा है 7:10, फॉर एग्जाम्पल अभी 7:10 हो रहे हैं शाम के, मैंने देखा कि मेरा डेटा 7:10 पे कैसे स्टोर है। अगर यही मैं डेटा देखूंगी 5 मिनट बाद तो मैं देखूंगी मेरा डेटा 7:15 पे किस तरीके से स्टोर है। तो ये जो टाइम के इंटरवल्स में आप देख रहे हो, ठीक है, ये जो आप टाइम के इंटरवल्स में देख रहे हो वो क्या है, वो है आपका इंस्टेंस। स्कीमा क्या है, स्कीमा ओवरऑल स्ट्रक्चर है, वो टाइम के बेस में नहीं चलता। इंस्टेंस नाम से ही समझो, इंस्टेंस मतलब एट पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका डेटा कैसे स्टोर है। दिस इज द एक्चुअल डेटा स्टोर्ड इन द डेटाबेस एट अ गिवन टाइम, पर्टिकुलर टाइम पे डेटा आपका कैसे स्टोर है। इट इंक्लूड्स मेमोरी स्ट्रक्चर्स एंड बैकग्राउंड प्रोसेस दैट हेल्प टू एक्सेस द डेटा। पीछे की मेमोरी स्ट्रक्चर करते हैं कि आपका डेटा कैसे मेमोरी में स्टोर होता है, क्या क्या बैकग्राउंड में प्रोसेस करिए, सब कुछ करते हैं जिससे आप आसानी से अपने डेटा को एक्सेस कर पाओ। इंस्टेंस ये समझ लो पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आपका डेटा कैसे है, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे आपका डेटा कैसे स्टोर्ड हो रहा है डेटाबेस में, वो आपको बताता है। अब इसमें आपके इंक्लूड होंगे मेमोरी के स्ट्रक्चर्स भी इंक्लूड होंगे, आपका बैकग्राउंड की प्रोसेस क्या चलिए, सब कुछ इंक्लूड होंगे जिससे कि आप डेटा को आसानी से एक्सेस कर पाओ। नेक्स्ट है क्वेरी, इस पे तो पूरी डेडिकेटेड यूनिट थर्ड है। क्वेरी के बिना तो आप नहीं कर सकते हो, क्वेरी के थ्रू ही आप अपना डेटा एंटर करवाते हो, डेटा अपडेट करा रहे हो, डेटा डिलीट करा रहे हो, डेटा रिट्रीव भी आप क्वेरी के थ्रू कर रहे हो। A query is a command होती है, क्वेश्चन होती है, we write to get a specific data from the database। मैंने बताया ना कि आपका ये पूरा डेटाबेस है, आपको इसमें पर्टिकुलरली ये वाला डेटा चाहिए तो आप इसके लिए पर्टिकुलर क्वेरी लिखोगे जब भी आपको वो डेटा मिलेगा। अब जैसे क्या हो सकती है क्वेरी, फॉर एग्जांपल शो ऑल स्टूडेंट विद मार्क्स अबव 90, तो वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा जिसके मार्क्स क्या है 90 से बड़े हैं, वो सारे स्टूडेंट्स की लिस्ट दे देगा। तो क्वेरी क्या है, क्वेरी जस्ट अ कमांड है या फिर क्वेश्चन है जो आप देते हो डेटाबेस को अपनी डेटा को निकालने के लिए। नेक्स्ट है डेटा मैनिपुलेशन, वी कैन ऐड, रिमूव और अपडेट डेटा इन द डेटाबेस यूजिंग द बेसिक ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट। आपको पता है अगर आपको डेटा को ऐड करना है तो इंसर्ट करना पड़ेगा, डेटा को डिलीट करना है तो डिलीट करना है, ठीक है। रिमूव के लिए, ऐड के लिए क्या आपका इंसर्ट करो, रिमूव के लिए क्या है डिलीट करो,
ऑफ कोर्स अपडेट के लिए क्या कर रहे हो, आप अपने डेटा को अपडेट कर रहे हो, तो ये आपके डेटा को बेसिक ऑपरेशंस आप अपने डेटाबेस में परफॉर्म करते हो, जिससे आप डेटा को ऐड कर पाओ, डेटा को डिलीट कर पाओ। बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज, इतनी हाई फाई टर्मिनोलॉजीज नहीं है। अगर आपको अभी भी समझ नहीं आई ना, वीडियो को पॉज करो, जेन्युइनली वीडियो को पॉज करो, आप एक बार वीडियो के गो थ्रू करोगे ना, चीजें बिल्कुल आपको स्टार्टिंग से अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डेटा इंजन। दिस इज द कोर पार्ट ऑफ द डेटाबेस दैट रन ऑल द कमांड्स एंड प्रोसेस। ये ना मतलब डेटाबेस तो ये हो गया, डेटाबेस तो है ही सेंट्रल पार्ट किसका, डेटा का, बट डेटाबेस का भी जो सेंट्रल पार्ट है हम उसको क्या बोलते हैं, डेटा इंजन बोलते हैं। डेटा इंजन क्या कर रहा होता है, जो सारे कमांड्स हो रही होती हैं, जो प्रोसेस है, क्वेरीज है, सबको हैंडल करता है, जिससे डेटा आपका आसानी से एक्सेस हो पाए। मतलब पीछे मैं आपको बता देती हूँ, ये आपका डीबी था, डीबी इन द सेंस डेटाबेस है। डेटाबेस किससे घिरा हुआ है, आपके डेटा से घिरा हुआ है, सेंट्रल पार्ट है डेटा का। बट डेटाबेस का भी सेंट्रल पार्ट कौन है, डेटा इंजन है। डेटा इंजन क्या करता है, जो भी आपकी सारी क्वेरी है, जो भी आपके कमांड्स हैं, जो भी आपके प्रोसेस हैं, जिससे आप डेटा को एक्सेस कर रहे हो, उसको हैंडल करता है। देखो कितना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है आपका डेटा इंजन। अगर वही ना होता तो आप डेटा ही आपका रिट्रीव ना करा पाओ। तो दिस इज ए बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो आपको पता होनी चाहिए, आपसे पूछ ली जाती है एक एक मार्क में, दो दो मार्क्स में। तो आई थिंक अब आपसे पूछी जाएंगे, अब आपको कोई इशू नहीं होगा, आप आसानी से उसको समझा सकते हो, बता सकते हो। नेक्स्ट इज व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस। डेटाबेस को यूज करने के एडवांटेजेस क्या, ऑलरेडी आई नो आपको पता है, बट एक बार हम फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। लेस रेडुडेंसी, कोई डेटा रिपीटेशन नहीं होता, बार बार आप देख रहे हो सेम डेटा रिपीट नहीं हो रहा। बेटर कंसिस्टेंसी, डेटा रिमेन्स एक्यूरेट ऑल दी टेबल्स, हर टेबल पे आपका डेटा एक्यूरेट रहता है, अप टू डेट रहता है। डेटा शेयरिंग, मल्टीपल यूजर्स कैन यूज द सेम डेटाबेस सेफली। बहुत सारे यूजर्स सेम डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही। स्टैंडर्डाइजेशन, हेल्प मेंटेन कॉन्सिस्टेंट रूल्स एंड फॉर्मेट्स। हम उसमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो मेंटेन करते हैं, जिससे कि हमारा डेटा आसानी से एक्सेस कर पाए कोई। सिक्योरिटी, ओनली ऑथराइज पीपल कैन एक्सेस सेंसिटिव डेटा। ऐसे नहीं कि मेरा डेटा हर कोई एक्सेस करेगा, नहीं, ऑथराइज लोग ही उस पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, जो कि आजकल की जनरेशन में ना मेन जो कंसर्न है वो है सिक्योरिटी का, वो चीज़ यहाँ फॉलो हो रही है। दैट्स माई डेटाबेस इज बेस्ट। इंटीग्रिटी, एंश्योर दैट द स्टोर डेटा इज करेक्ट एंड रिलायबल। जो आपने डेटा एंटर करा है वो रिलायबल है, करेक्ट है, कि 10 डिजिट के नंबर में 10 डिजिट ही नंबर डाला है ना, पता चले अल्फाबेट्स डाले, वो चेक होता है। बैकअप एंड रिकवरी, डेटा इज सेव इवन देयर इज अ सिस्टम फेलियर। आपका पता चले सिस्टम फेलियर हो गया, सिस्टम क्रैश हो गया, ड्यू टू एनी मिस कंडीशंस, एनी बैड कंडीशंस, आपके सिस्टम को कुछ हो गया। अब आपका डेटा बैकअप और रिकवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, कि आपका डेटा बैकअप और रिकवर रहना चाहिए, ठीक है, और डेटा आपका सिक्योर रहना चाहिए। तो वो डेटाबेस में होता है कि आपका डेटा टाइम टू टाइम बैकअप भी हो रहा होता है। तो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग आवर डेटाबेस। क्यों हम डेटाबेस को यूज करते हैं, अपनी कॉपी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख लो, व्हाई वी यूज द डेटाबेस, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डेटाबेस। डिसएडवांटेजेस क्या है डेटाबेस को यूज करने के, सिक्योरिटी रिस्क है, अगर उसको ढंग से मैनेज नहीं करोगे तो बहुत सारा डेटा आपका मिसयूज हो सकता है। अब डेटा भरे जा रहे हो, डेटा को मैनेज नहीं करोगे तो क्या, हैकर्स वगैरह उस डेटा को हैक कर लेंगे, मिसयूज हो जाएगा। इंटीग्रिटी इश्यूज, मिस्टेक्स इन डिजाइन और रूल्स कैन करप्ट द डेटा। अगर आपने डेटा में कुछ भी मिस्टेक कर दी, कुछ भी डिजाइन में मिस्टेक कर दी, कि आपने टेबल अच्छे से डिजाइन नहीं करी, कि जितने हमें पर्टिकुलर रोज चाहिए उतने पर्टिकुलर रोज हमें असाइन नहीं हुए, तो क्या होगा, डेटा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, डेटा कंसिस्टेंट नहीं रहेगा। फिर हार्डवेयर कॉस्ट, मे नीड हाई परफॉर्मेंस सिस्टम फॉर लार्ज डेटाबेस। जो आपके बड़े बड़े डेटाबेस होते हैं उनके लिए, उनको परफॉर्म करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा हार्डवेयर कॉस्ट भी जा सकती है, ये कॉस्टली भी है, एंड आजकल के टाइम पे इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस भी हैं। परफॉर्मेंस ओवरलोड, बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स सिस्टम है वो अपना परफॉर्मेंस स्लो कर देते हैं। जब आपने देखा होगा आपका जो सिस्टम है, जब उस पर बर्डन पड़ता है तो वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है, तो ये चीज़ है। कॉम्प्लेक्सिटी, रिक्वायर स्किल पीपल टू डिजाइन, मैनेज एंड मेंटेन इट। अब हमें डेटाबेस को मैनेज करने के लिए भी स्किल्स वाले लोग चाहिए, हर कोई नॉर्मल पीपल एक्सेस नहीं कर सकता, नहीं इसको समझ सकता, तो वी नीड दी स्किल पीपल टू डिजाइन, मैनेज एंड मेंटेन इट। तो ये कुछ हमारे डिसएडवांटेजेस हैं। अभी तक हमने एडवांटेजेस पढ़े, ये हमारे क्या है, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं किसके, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के। तो कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस पीडीएफ नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। देखो ये मैं ना कुछ आपको की टर्म्स पढ़ा रही हूँ, ये आपके एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चंस जब मैंने देखे हैं पीवाईक्यूज, वहाँ भी क्वेश्चंस आपके इस चीज़ के पूछे गए हैं। तो फिर आप मुझसे कमेंट्स करके कहोगे दीदी आपने तो ये वाला टॉपिक हमें पढ़ाया ही नहीं। तो आई विल मेक श्योर कि देखो वीडियो लेंथी हो सकती है, विच इज ऑब्वियसली हो भी रही है, बट यस एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट है। इससे जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, इससे बाहर नहीं आएगा। आई विल मेक श्योर दैट थिंग। तो अब बढ़ते हैं टॉपिक पे, गेट बैक टू द टॉपिक विच इज व्हाट इज नॉर्मलाइजेशन। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है, यहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा डेटाबेस का सिस्टम कॉन्सेप्ट। फिर वी विल डू द पीवाईक्यूज जो मैंने आपको प्रॉमिस करा था। नॉर्मलाइजेशन इज अ मेथड विच इज यूज्ड टू ऑर्गेनाइज अ डेटाबेस प्रॉपर्ली। एक मेथड होता है हम जो यूज करते हैं अपने डेटाबेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए। इट हेल्प्स अस टू रिड्यूस द डुप्लीकेट डेटा एंड मेक्स द डेटा मोर कंसिस्टेंट एंड इजियर टू मैनेज। जब आपका डुप्लीकेट डेटा होता है उसको रिमूव करते हो, डेटा को कंसिस्टेंट बनाता है कि ऐसा नहीं है कि आपका डेटा एक ही बार में एंटर हो गया, ये नहीं हुआ। डेटा कंसिस्टेंट रहता है और बहुत आसानी से आप उसको मैनेज कर सकते हो। By splitting large tables into smaller ones and linking them properly, we avoid problems in the future, especially when updating or deleting records. हमारी जो बड़ी टेबल्स होती है हम उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे टेबल्स में तोड़ देते हैं और आपस में लिंक कर देते हैं, जिससे क्या होता है फ्यूचर में हमें हेल्पफुल रहती है। अगर कोई भी चीज़ हमें एक्सेस करनी हो हम आराम से उसको कर सकते हैं। It might seem technical at first, but it is a key part of designing clean and efficient database. ये हो सकता है आपको थोड़ा टेक्निकल लगे, but this is very important for maintaining your database, for maintaining your designing very clean. तो नॉर्मलाइजेशन क्या एक प्रोसेस ही है जो आपके डेटाबेस में यूज होता है कि आप उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाओ। क्या करते हैं, बड़ी जो टेबल्स होती है उनको छोटे छोटे में स्प्लिट्स कर देगा और फिर उनको लिंक कर देगा आपस में, जिससे फ्यूचर में आसानी से उसको एक्सेस कर सके। तो बहुत आसान है, नॉर्मलाइजेशन कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक हमारा खत्म होता है डेटाबेस सिस्टम कॉन्सेप्ट वाला पोर्शन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं अपने पीवाईक्यूज पे, विच इज ये वाला पीवाईक्यू आपके 2020-23 में आया है। लिस्ट एनी 4 डिसएडवांटेज ऑफ फाइल सिस्टम अप्रोच ओवर डेटाबेस अप्रोच। मैंने नंबर भी लिख दिया कब आया। सबसे डेटा रेडुडेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी सब अब तो मुझे लगता है मुंह बोली याद हो गया होगा। मैं मतलब सोते हुए पूछूंगी कि क्या है तो आप बोल दोगे हाँ दीदी है। सेम डेटा में बी स्टोर्ड इन मल्टीपल फाइल्स लीडिंग टू डुप्लीकेशन मिसमैच डेटा क्रॉस फाइल। हम सेम डेटा मल्टीपल फाइल्स में स्टोर करेंगे तो इनकंसिस्टेंसी आएगी और रेडुडेंसी बढ़ेगी। लैक ऑफ डेटा सिक्योरिटी, फाइल सिस्टम कोई आपको प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल नहीं देता, कोई भी एक्सेस कर सकता है, बट और डेटा आपका बहुत सेंसिटिव है, अनऑथराइज एक्सेस भी कर सकते हैं, बट डेटाबेस ऐसी चीज नहीं देता, वो हमें सिक्योरिटी देता है। डिफिकल्ट डेटा एक्सेस, रिट्रीविंग स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन रिक्वायर राइटिंग कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम विच इज टाइम कंज्यूमिंग एंड एफिशिएंट। आपको पर्टिकुलर चीज एक्सेस करनी है तो आपको बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा फाइल सिस्टम में, बट डेटाबेस में नहीं, एक सिंपल क्वेरी तो आ जाएगा, सिंपल। Data integrity and constant file system don't support rules and constant to ensure data accuracy and consistency which database do. इससे वहाँ पे कोई rules और regulations नहीं होते, जो डेटा आ रहा है भरे जा रहे हो, but database ऐसा नहीं करता। तो these are the 4 disadvantages of file system and like ये आपके तरीके से advantage के उसमें भी आ सकते हैं कि क्यों हम database को use कर रहे हैं। तो आई होप अगर ये वाला PYQ आपसे 2022 से 23 वाला दोबारा आए तो कर दोगे, 25 में पूछा जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पढ़ते हैं व्हाट इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड हाउ द डेटा एब्स्ट्रैक्शन इज अचीव्ड इन डीबीएमएस। ये आपसे 2021 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने कहा था डेटा एब्स्ट्रैक्शन इंपॉर्टेंट और दोबारा आ भी गया। डेटा एब्स्ट्रैक्शन डीबीएमएस मींस हाइडिंग द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स ऑफ हाउ डेटा इज स्टोर्ड एंड मेंटेन्ड एंड शोइंग ओनली द नेसेसरी इंफॉर्मेशन टू द यूजर। मैंने बताया ना हाइड कर देता है कॉम्प्लेक्स डिटेल्स को, सिर्फ वही डिटेल शो करता है जो करनी होती है। It helps user to interact with the database easily without worrying about internal storage and technical operations. ये इंटरैक्ट करता है हमारे डेटाबेस से, ये वरी नहीं करता कि अंदर ये स्टोरेज में क्या चल रहा है, क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे, कुछ नहीं, बस वो वही चीज दिखाता है जो आपको देखनी होती है, उसको जो अंदर काम चल रहा है उससे मतलब नहीं है। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन कैसे अचीव होता है? डेटा एब्स्ट्रैक्शन अचीव तो 3 लेवल्स ऑफ आर्किटेक्चर। अब तो ये इंटरनल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल अच्छे से याद होगा, क्यों? क्योंकि मैंने इसका बेस का फ्लावर का आपको एग्जाम्पल दिया, तो आई डोंट थिंक सो गर्ल्स लव फ्लावर्स एंड बॉयज ऑल्सो लव फ्लावर्स आई थिंक, तो उनको मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, कोई भूल नहीं पाएगा भी एग्जाम्पल।
इंटरनल लेवल जिसको हम फिजिकल लेवल बोलते हैं, ये डिस्क्राइब करता है कि आपका डेटा एक्चुअली स्टोर्ड कैसे होगा मेमोरी में, जैसे फाइल्स हो गई, ब्लॉक्स हो गए, इंडेक्स। यूजर डोंट सी दिस डिटेल्स, यूजर्स को ये डिटेल्स नहीं दिखती। कंसेप्चुअल लेवल जिसको हम लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं, ये डिस्क्राइब करता है कि आपका डेटा कैसे स्टोर्ड होगा और क्या रिलेशनशिप होंगे बिटवीन डेटास, टेबल्स के बीच में, जो आपकी दो टेबल्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप्स होंगे, क्या वो होंगी, सब कुछ ये हाइड कर देता है आपसे फिजिकल स्टोरेज डिटेल्स फ्रॉम यूजर्स। जो फिजिकल डिटेल होती है वो हाइड कर देता है। नेक्स्ट एक्सटर्नल लेवल जिसको हम व्यू लेवल बोलते हैं, डिफाइन करते हैं व्हाट पार्ट ऑफ डेटा ईच यूजर कैन सी, हर एक यूजर क्या पार्ट देख सकता है। वो लॉजिकल और फिजिकल स्ट्रक्चर हाइड कर देता है। क्यों? क्योंकि सबसे जो टॉप पे आता है ना, वो आता है आपका एक्सटर्नल लेवल, देन आपका आता है कंसेप्चुअल लेवल, देन आपका आता है फिजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल वाला तो ये दोनों चीज देख लेगा, कंसेप्चुअल वाला फिजिकल लेवल को नहीं देख सकता, वो इसको बोल देता है बाय, नहीं देख सकता हूँ। मैं पेन का कलर चेंज कर रही हूँ जिससे समझ में। और जो एक्सटर्नल वाले हैं वो ना कंसेप्चुअल देख पाएंगे ना फिजिकल देख पाएंगे। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है विच इज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। आई होप आपको ये जो हमने दो PYQs करे समझ में आ गए होंगे, कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। तो यस, दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, कोई भी डाउट नहीं होगा। बट अगर स्टिल आपको डाउट हो तो फील फ्री टू आस्क मी, आप आराम से मुझसे पूछ सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मैं आपको बता दे रही हूँ, विच इज डेटाबेस आर्किटेक्चर। डेटाबेस का आप आर्किटेक्चर समझोगे, और ये वाला भी क्वेश्चन ना बहुत बहुत बार आया एग्जाम्स में, बहुत बार। देखो वीडियोस लेंथी हो सकती है विच आई एग्री, बट कॉन्सेप्ट्स आपके बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगे, इससे बाहर कोई नहीं आएगा। आराम से अच्छे से वीडियो देखो, फिर भी अगर कोई चीज समझ नहीं आए तो मुझसे कमेंट्स में आराम से पूछ सकते हो, कोई डाउट नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।